ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। मंचासीन हमारी बहनें जो बहुत ही आज प्रसन्नता का दिन है, ओम प्रकाश मधुर जी की सुपुत्री, क्या नाम है बहन जी का? कविता मधुर, जो बहुत विदुषी है, और ग्राम दादरी हमारा जो खतौली के पास भ्राता अजय आर्य जी के साथ आई हैं, बहुत अच्छी कविता पाठ करती हैं। और बराबर में ममता भाटी जी, और दूसरी बहन कोमल तंवर जी, जो हमारे समाज का बहुत नाम किया। सभी भाई तस्वीर चपराना जी इस मंच का बड़ी ही कुशलता से संचालन कर रहे भ्राता सुशील आर्य जी, और हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं आचार्य सत्येंद्र पाल आर्य जी, जो जिला मुजफ्फरनगर के आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद को सुशोभित कर रहे हैं। सभी भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, बहुत ही सुंदर अभी हम गीत श्रवण कर रहे थे, जो हमारी बेटी है सुकीर्ति आर्या भजनोपदेशी का, पूरे भारतवर्ष में वेदों का प्रचार प्रसार कर रही है। आइए थोड़ी सी बातें मैं आपके बीच में रखता हूं। आज हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 150वीं जयंती को मना रहे हैं। हमारे बीच में ऐसे में 3-4 महान पुरुषों का नाम लूंगा, जिन्होंने इस आर्यवर्त देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, इसकी अखंडता के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब हम महाभारत काल में जाते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी का एक नारा था, जिसको हम पढ़ते हैं वो तो जय संहिता है चपराना जी, लेकिन उनका एक नारा था, वे भारत को महान बनाना चाहते थे, इसलिए इसका नाम क्या हुआ बोलो? महाभारत। वे चाहते थे कि हमारा भारत महान हो, और उन्होंने एक नारा और दिया, गोवर्धन, अर्थात जहां जिस देश के अंदर देसी गाय का वर्धन होता है, पालन होता है और यज्ञ होते हैं, वो देश महान होता है। उन्हीं की नीतियों को अपना करके शिवाजी महाराज ने इस भारत की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यदि शिवाजी महाराज उस समय ना होते तो आज जिनको हम हिंदू कहते हैं इस स्थिति में ना होते। उन्हीं की नीति को अपना करके, और उन्हीं की भगवान कृष्ण की नीतियों को अपना करके आचार्य चाणक्य महाराज ने जब हमारे देश में विदेशी आक्रांता हमला कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने अपने संस्कार देकर के चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक जो है बहुत गरीब माता का बेटा, उसको अच्छे संस्कार देकर के एक महान शासक बना दिया था। उन्हीं नीतियों को अपना करके जिनको लौह पुरुष की उपाधि मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एक महान, और हमारा देश 565 रियासतों में बटा हुआ था। उस समय बड़ी विडंबना थी, छोटे छोटी रियासत, और सबसे बड़ी समस्या जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की समस्या थी। मैं विस्तार में न जाते हुए इतना बताना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब जूनागढ़ के नवाब से
प्रस्ताव रखा, वो पाकिस्तान में विलय होना चाहता है और वो कहता है कि मैं तो पाकिस्तान में विलय होऊंगा। लेकिन सरदार भगत सिंह की नीति से और उसकी कुशल राजनीति से वहां की जनता 80% हिंदू थी और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम जनता से पूछना चाहते हैं कि तुम पाकिस्तान में जाना चाहते हो या तुम भारत में रहना चाहते हो, जनता ने कह दिया कि हम तो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं। और वो वहां का नवाब, जूनागढ़ का नवाब अपने परिवार को लेकर के, धन संपदा को लेकर के वो पाकिस्तान में चला गया। उसको बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बचाया। हैदराबाद का निजाम उस्मान अली, वो विश्व के अंदर एक बड़े धनाढ्य लोगों में गिना जाता था। वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो अपना स्वतंत्र राज्य चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपना स्वतंत्र राज्य रखूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले घटना में बताना चाहता हूं, जो लोग आर्य समाज को नहीं समझते, उसने हिंदुओं के मंदिरों में ताले लगवा दिए, आरती बजनी बंद हो गई और उनको जो है हिंदुओं को कहा, यदि तुमने आरती बजाई या मंदिरों में पूजा की तो हम तुम्हें जो है मृत्यु दंड देंगे। जो भगवान कृष्ण की कथा कहने वाले पौराणिक लोग सब चुप्पी लगा गए। लेकिन हमारे आर्य समाज के वरिष्ठ सन्यासी स्वतंत्रतानंद और नारायण स्वामी ने नेतृत्व किया। कहते हैं कि 12,000 आर्यवीर दल के और जो हमारे आर्यों ने जाकर के वहां कहा कि तुम्हारी कैसे हिम्मत पड़ी। हमारे कुछ आर्यवीर दल के लोग वहां जो है अमर हुए, शहीद हुए और उन्होंने कहा कि ये हिंदू, ये हमारे पौराणिक भाई भी तो हमारे हैं, तुम इनके मंदिरों में ताला क्यों लगा रहे हो। उस्मान अली ने कहा, स्वामी जी तुम तो आर्य समाजी हो, तुम मूर्ति पूजक नहीं हो और ये तो मूर्ति पूजक हैं। तब हमारे स्वामी नारायण स्वामी ने कहा था कि सुनो ना निजाम साहब, ये भी राम को मानते हैं, हम भी राम को मानते हैं, ये भगवान राम के चित्र को पूजते हैं, हम उसके चरित्र को पूजते हैं, ये योगेश्वर कृष्ण की मूर्ति को पूजते हैं, हम योगेश्वर कृष्ण की नीतियों को मानते हैं। अर्थात हम तो दोनों भाई भाई हैं और ये बंटवारा तो, ये विचारधारा तो हम आपस में कर लेंगे। सनातन आर्य समाज अलग नहीं है, सनातन आर्य समाज एक है। और उन्होंने इस बात को कहकर के निजाम साहब के घुटने टिकवा दिए। फिर निजाम साहब को झुकना पड़ा, मंदिरों के ताले खुलवा दिए गए। लेकिन 1.5 लाख हिंदू मुस्लिम हो चुके थे, वे जबरदस्ती हमारे हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। आचार्य नरेंद्र देव ने वहां कुछ आचार्यों को तैयार करके घर वापसी का कार्य किया। ये सारे आर्य समाज को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां अपनी पुलिस के माध्यम से, जब हैदराबाद का निजाम कहता है कि मैं बिल्कुल जो है भारत में विलय नहीं होगा, चाहे मुझे प्राणों की आहुति देनी पड़े, उस लौह पुरुष महावीर ने जाकर के, जो गृह मंत्री उप मंत्री थे, उन्होंने पुलिस के माध्यम से जब वहां हैदराबाद में चढ़ाई की तो उसको झुकना पड़ा और उसको नतमस्तक होना पड़ा। ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा ना होता, ये आज स्वतंत्र होता या भारत में होता। ये सरे जाता है। और एक बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि हे गंगाराम नाम का एक आर्यवीर था, उसने बम से आक्रमण किया, उस्मान अली बच गया और जब वो कारावास से निकला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ये सरे आर्य समाज को जाता है, यदि तुम इस प्रकार का आंदोलन ना करते और मैं पुलिस के माध्यम से चढ़ाई ना करता तो ये हैदराबाद हमारे हाथ से निकल जाता, ये हैदराबाद भारत में ना मिलता। ये उन्होंने कहा था खुले मंच पर। और जब ऋषि बोध उत्सव मनाया गया, अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने वैदिक विचारधाराओं को मानने वाले, कैसे निर्भीक अपनी वैदिक संस्कृति को मानने वाले स्पष्ट वक्ता,
जब भी तो संसार में लौह पुरुष की उपाधि मिली। तो कहते हैं कि चांदनी चौक दिल्ली ऋषि बोध उत्सव मनाया गया और ऋषि बोध उत्सव में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई है, स्कूल नए नए स्कूलों की योजनाएं बनाई है, नए नए अस्पतालों की योजनाएं बनाई है, नई नई सड़कों की योजनाएं बनाई है, लेकिन सरकार के पास मानव बनाने की कोई योजना नहीं है। मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाया जाए ये योजना सरकार के पास नहीं। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं यदि ये योजना है तो आर्य समाज और गुरुकुल और दयानंद के पास है, हमें गुरुकुल पे ध्यान देना होगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द थे। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए कुर्बानी, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी संस्कृति के लिए कुर्बानी दी, उस परिवार की बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद, अरे हम बता देंगे नेहरू जी की सारी वंशावली, नेहरू जी के पुत्री का क्या नाम था, तीन प्रधानमंत्री हुए, सबके याद है। नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री हुई, उसका बेटा वो प्रधानमंत्री हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंश के बारे में भी जानते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस खंड भारत को अखंड किया और एकीकरण करके एक नाम रोशन किया, अन्यथा आज ये भारतवर्ष टुकड़ों में बढ़ जाता। आज उसके वंश कैसे हम एक प्रकार से भूल गए, ऐसे महान क्रांतिकारी को जिसने भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। मैं पूछना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कितने संतानें थी? मैं पूछना चाहता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो संतानें थी उनका क्या क्या नाम था? आज हम इतिहास को यदि भूल जाएंगे, जो जाति अपने इतिहास को भूल जाती है निश्चित रूप में उसका पतन होता है। अरे समय पर जो जाति संभलती नहीं है, कभी उसकी हालत बदलती नहीं है, नहीं वो कौम जग में जिंदा रहने के काबिल जो चोट खा करके मचलती नहीं है, जो चोट खा करके मचलती नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक बेटी थी और एक बेटा था, और वो बेटी जो है सांसद बनी, मणिबेन, उसको सांसद बनाया गया और नेहरू जी ने कोई ध्यान नहीं दिया और दाया भाई पटेल उसका बेटा था। लेकिन मणिबेन जो पटेल थी वो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हो चुकी थी। मरते समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पार्टी का चंदा था अपनी बेटी को 35 लाख रुपए दिए, उस जमाने में 35 लाख रुपए कि केवल तुम्हें नेहरू जी को देने हैं। जब मणिबेन पटेल नेहरू जी के पास गई, वो थैला लेकर के 35 लाख रुपए दिए और उसके मन में था कि नेहरू जी मेरे बारे में पूछेंगे। अहमदाबाद किसी रिश्तेदार के घर में रहती थी, कह दिया था कि बिरला हाउस में तो मैं रहने की नहीं, तो वो सोच रही थी कि नेहरू जी मेरे विषय में कुछ पूछेंगे, तेरी स्थिति ठीक है या कुछ समस्या है। उसने 35 लाख रुपए लिए और बस थैंक्स कहकर